हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, चार्ट पैटर्न सीखो सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल पैटर्न्स के बारे में। और ट्रायंगल्स दोस्तों बहुत ही एक कॉमन पैटर्न है जिसे आप लगभग हर स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं और हर इंटरवल पर भी देख सकते हैं, भले ही वो 1 मिनट का हो, 5 मिनट्स का हो, 15 मिनट्स का हो, आवरली हो या डेली हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग सही तरीके से ट्रायंगल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। वो कोई भी दो लाइन को कनेक्ट करके उसे ट्रायंगल मान लेते हैं और फिर कहते हैं कि चार्ट पैटर्न्स जो हैं काम नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वो माइन्यूट डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसको यूज़ करके आप ट्रायंगल पैटर्न्स को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे और सही तरीके से उसको अपने ट्रेड्स में यूज़ भी कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं किडनी बोर्ड की तरफ और ट्रायंगल पैटर्न्स को समझते हैं। तो दोस्तों ट्रायंगल पैटर्न्स जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं: असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो असेंडिंग ट्रायंगल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इसके जो बॉटम होता है वो स्लोप अप करता है, ऊपर की तरफ जाता है और इसके ऊपर जो है आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखती है और इसके बीच में स्टॉक प्राइस मूव करते हैं। तो ये एक बुलिश पैटर्न होता है। तो वंस अगेन आपके जो टॉप्स हैं वो एक लेवल पर होते हैं और जो बॉटम्स होते हैं वो हायर बॉटम्स होते हैं। तो ये इस तरीके का पैटर्न बनाता है और चूंकि इसका शेप जो है थोड़ा अपवर्ड्स होता है इसलिए हम इसे असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। वहीं अगर आप डिसेंडिंग ट्रायंगल देखें तो इसका उल्टा होता है। तो जो ये लोअर हाइज बनाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है लोअर हाइज बना रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो हाइज हैं इसके लोअर हैं और जो बॉटम है वो बिल्कुल एक लेवल पर होते हैं और प्राइजेस इसी के बीच में फ्लक्चुएट करते हैं और इसके बाद जब ब्रेकडाउन होता है तो प्राइजेस नीचे जाते हैं। तो ये एक बेयरिश पैटर्न होता है। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है? सिमेट्रिकल ट्रायंगल में जो बॉटम्स भी ऊपर की तरफ जाते हैं और टॉप्स नीचे की तरफ जाते हैं। तो क्लियरली आप देख सकते हैं जो इसके टॉप्स हैं वो लोअर हाइज बना रहे हैं और बॉटम्स जो है वो हायर हाइज बना रहा है। तो बेसिकली एक दो पैटर्न के बीच में प्राइजेस जो हैं वो फंसे रहते हैं। तो ये किसी भी तरफ जो है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर सकता है। तो ट्रायंगल पैटर्न्स के वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम इसे 3 वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में असेंडिंग ट्रायंगल्स के बारे में बात करने वाले हैं और आगे आपको वीडियोस मिलेंगे जिसमें हम डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल वीडियोस के बारे में भी बात करेंगे। तो आने वाले उन वीडियोस को भी देखना मत भूलिएगा। तो आइए असेंडिंग ट्रायंगल्स को अब डिटेल में समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया ये असेंडिंग ट्रायंगल का शेप है। वंस अगेन आप देखिए जो इसके लोज हैं वो हायर लोज बना रहा है। तो लो आप देखिए इससे ऊपर है और इसके जो हाइज हैं वो सेम लेवल पर होते हैं। तो इन जनरल अगर आप थोड़ा बहुत भी टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं तो कहीं भी हमें हायर लोज जो है दिखते हैं तो वो एक तरीके से बुलिश पैटर्न होता है। तो प्राइजेस इस दोनों लाइन के बीच में फंसे हुए हैं और जब यहां पर ब्रेकआउट होता है तब हम बाय करते हैं और इसके बाद प्राइजेस जो है हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर जाएंगे। तो ये एक बुलिश पैटर्न है। अब हमें इस पैटर्न के बारे में और माइन्यूट डिटेल्स को समझना है ताकि हम उसे प्रॉपरली अपने ट्रेड्स में यूज करें। तो ये पैटर्न कैसे बनता है? तो अक्सर ये पैटर्न ऐसे बनता है कि पहले एक स्टॉक के प्राइस में हमें एक मीनिंगफुल रैली देखने को मिलती है। उसके बाद जो कोई एक बड़ी पार्टी होती है जो इस स्टॉक को बेचना चाहती है, कोई बड़ा फंड हाउस या कोई एफआईआईज या कोई बड़ा इन्वेस्टर जिन्होंने एक बड़ी होल्डिंग स्टॉक में बनाई हुई है, तो वो उस प्राइस राइज को यूज़ करके एग्जिट करना चाहती है। लेकिन वो जैसे जैसे एग्जिट करती है स्टॉक में जो है डिप आता है। तो आप देखिए ये जो लाइन आपको दिख रही है, इमेजिन करिए कि किसी म्यूचुअल फंड ने, एफआईज ने इस लेवल पर अपने सेल ऑर्डर्स लगाए हुए हैं एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू या सॉफ्टवेयर के थ्रू। उन्होंने कहा है कि हमें जो है मान लीजिए ये 100 रुपीज़ का प्राइस है और 100 रुपीज़ में हमें जो है 10 लाख शेयर बेचने हैं।
तो जब जब 100 रुपीज़ पे प्राइस जाता है वो उसके सेल ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करता है, और जब नीचे आता है तो वो सेल नहीं करता है, फिर जब प्राइस ऊपर जाता है फिर सेल करता है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये एक तरीके का रेजिस्टेंस होता है और इस लेवल पर कोई एक बड़ी पार्टी स्टॉक को बेच रही होती है। लेकिन जब वो नीचे आता है तो चूंकि बहुत से लोगों ने इस बड़े रैली को पहले मिस कर दिया था, तो वो लोअर लेवल पर खरीदना शुरू करते हैं, डिप को बाय करते हैं। और अक्सर ऐसा होता है जब किसी स्टॉक को आप मिस कर देते हैं तो आप डिप का वेट करते हैं कि जब ये गिरेगा तो मैं खरीदूंगा। तो उसकी जो काउंटर पार्टी होती है, हो सकता है ये रिटेल हो या हो सकता है कोई म्यूचुअल फंड हो या एफआई हो, तो वो हर डिप को बाय करता है। और जब लोग देखते हैं कि हर डिप से ये ऊपर जा रहा है तो अगले डिप को वो फिर या और लोग नए लोग आकर बाय करते हैं। तो इस तरीके से ये पैटर्न बनता है। तो इसके जो आइडेंटिफिकेशन के जो एक सबसे बड़ा रूल है जिसे हमें फॉलो करना है और जो सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं वो क्या है, तो इसके दो रूल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहला ये कि ऊपर के लेवल पर मिनिमम 2 टचेस होने चाहिए। अगर ये एक टच होगा तो हम उसे वैलिड ट्रायंगल नहीं मानेंगे, और नीचे के लेवल पर भी 2 टचेस होने चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये टच यहाँ पे नहीं होता, सिर्फ ये होता और यहाँ पे 2 होता, तो हम इसे ट्रायंगल नहीं मानते। तो इसीलिए मैंने ये कहा है 2 + 2 मिनिमम टचेस, यानी कि ऊपर में भी प्राइजेस के 2 टचेस होने चाहिए और नीचे भी होने चाहिए। और मैं आगे आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी आपको ये दिखाऊंगा। दूसरा जो आइडेंटिफिकेशन का रूल है, लेस वाइट स्पेस, यानी कि ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है ये पूरा भरा होना चाहिए प्राइजेस से। ऐसा ना हो कि बस यहाँ पर इसने टच कर दिया और यहाँ पे टच कर दिया और ये पूरा खाली स्पेस हमें दिख रहा है। तो ये एरिया जितना ज़्यादा भरा होगा उतना ये पावरफुल होगा ट्रायंगल और अच्छा परफॉर्म करेगा। तीसरी चीज़ जो है ब्रेकआउट। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जब ब्रेकआउट करता है, जैसे यहाँ पर ये ब्रेकआउट करता है, तब हम इसे बाय करेंगे और फिर ये ऊपर जाएगा। लेकिन ये ब्रेकआउट जो है इस ट्रायंगल के एकदम एंड पर नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए इस ट्रायंगल की लेंथ 100 मीटर की है, मान लीजिए, मैं जस्ट एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूं समझाने के लिए, तो कम से कम ये 65 मीटर 65 मीटर जब कवर कर लेगा तब ये ब्रेकआउट होना चाहिए। जैसे यहां पर अगर ब्रेकआउट होता है, यहां पे होता है, तो हम इसे एक अच्छा ब्रेकआउट मानेंगे। अगर ये एकदम कोने में जाकर यहां पर ब्रेकआउट होता है तो ये ब्रेकआउट मान्य नहीं होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है। तो वंस अगेन मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं। पहली चीज कि ऊपर के लेवल पर 2 टच डाउन होने हैं, नीचे के लेवल पर 2 टच डाउन होने हैं मिनिमम, इससे ज्यादा होगा तो और भी अच्छा। लेस नंबर ऑफ वाइट स्पेस, तो पैटर्न जो है प्राइजेस से भरा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसमें बहुत सारा हमें खाली स्पेस देखने को मिल रहा है। और तीसरा जो ब्रेकआउट होता है वो कैंडल के जो विड्थ है उसके 65% से पहले होना चाहिए, 65% या उससे पहले होना चाहिए। एकदम ट्रायंगल के एंड में जाकर ब्रेकआउट होगा तो वो वैलिड नहीं होगा। तो आइए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाता हूं। और साथ में जब हम उन चार्ट पैटर्न्स को देखेंगे तो हम 2 और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, वो है कि वॉल्यूम का इसमें क्या सिग्निफिकेंस है, और साथ में जब हम ट्रेड लेंगे तो उसका टारगेट क्या होगा, तो ये भी हम जानेंगे जब हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स को स्कैन करते हैं। तो दोस्तों ये एक ट्रायंगल का आप एग्जाम्पल देखिए। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 टचडाउन्स मिनिमम यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, इनफैक्ट 3 देखने को मिल रहे हैं, और ऊपर के लेवल पर भी हमें 1 2 मिनिमम देखने को मिल रहे हैं, और अगर आप इसको भी काउंट करें तो 4 हमें देखने को मिल रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मैं कह रहा था कि इसमें वाइट स्पेस कम दिखना चाहिए, तो अगर आप इसमें देखिए तो यहाँ पर वाइट स्पेस है, यहाँ पर वाइट स्पेस है, यहाँ पे वाइट स्पेस है, तो ज़्यादातर जगह पर आपको इसमें कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक अच्छा ट्रायंगल का पैटर्न है। दूसरी चीज़ आप देखिए तो यहाँ पर हायर बॉटम बन रहा है और एक लेवल पर हमें यहाँ पर उसके हाइज दिख रहे हैं। तो वंस अगेन इस लेवल पर 386 के लेवल पर कोई बड़ी पार्टी जो है सेल कर रही है, जिसकी वजह से प्राइजेस नीचे जा रहे हैं।
लेकिन इस डिप का फ़ायदा उठाकर जो काउंटर पार्टी है, हो सकता है रिटेल हो या म्यूचुअल फंड हो, एफआईआई हो या बड़े इन्वेस्टर हो, वो इस डिप को बाय कर रहे हैं। और जब प्राइसेस नहीं गिरते हैं तो और भी ज़्यादा लोग आते हैं, उसे खरीदते हैं, और उसके बाद देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट होता है और एक शानदार रैली हमें देखने को मिलती है। और एक और चीज़ देखिए, आपका ये हमारा पूरा ट्राइंगल का लेंथ है, और देखिए कितने पहले हमारा ब्रेकआउट हो गया, इसलिए इस ट्राइंगल ने अच्छा परफॉर्म किया। अगर ये यहाँ पर जाकर ब्रेकआउट होता, यहाँ पे ब्रेकआउट होता, तो शायद हम इसे अच्छा ट्राइंगल नहीं मानते। और यहाँ पर एक चीज़ हमें और देखने की ज़रूरत है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का क्या कंट्रीब्यूशन होता है? तो जब ये ट्राइंगल पैटर्न बनना शुरू करता है, अगर आप इस एरिया को देखिए तो यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, और जैसे जैसे ट्राइंगल आगे बढ़ता है तो वॉल्यूम जो है कम होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर एक वॉल्यूम का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो स्लोपिंग डाउन होना चाहिए, वॉल्यूम जो है कम होते जाना चाहिए। और जब ब्रेकआउट होता है, हाई वॉल्यूम से होता है, तो ये भी एक अच्छा साइन होता है। लेकिन अगर ब्रेकआउट लो वॉल्यूम से भी होता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रेकआउट के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें एक प्रॉपर जो है बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिखे, वो इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट वॉल्यूम इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर ट्राइंगल पैटर्न जब बनना शुरू होता है, वहां पर हमें अगर हाई वॉल्यूम दिखता है और जैसे जैसे ट्राइंगल बनता है उसमें वॉल्यूम कम होता जाता है, तो ये इस पैटर्न को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाता है। अब आइए हम देखते हैं कि ब्रेकआउट तो हो गया, लेकिन अब प्राइसेस कहाँ तक जाएंगी, इसको पता कैसे किया जाए। तो इसके दो तरीके होते हैं, मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ। इस पैटर्न का जो जहाँ पर ये बार बार टच करके नीचे आ रहा है, उस प्राइस को ले लीजिए, वो प्राइस है 368, और जो लोएस्ट आपका लो है इस पैटर्न में, उस प्राइस को ले लीजिए, तो वो है 394। तो इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये करीब करीब आपका जो है 70 पॉइंट्स के आसपास बनता है। और इस ब्रेकआउट पॉइंट से, मतलब इससे प्लस 70 पॉइंट्स कर दीजिए, तो करीब करीब ये 420 के आसपास बनता है। और ये देखिए, ये आपका 420 जो है आपका टारगेट यहां पर हमें दिखता है, जो कि मीट हो गया। तो ये एक तरीके से ये एक परफेक्ट ट्राइंगल हम यहां पे देख रहे हैं। सारे ट्राइंगल्स इतने परफेक्ट आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन एक मैंने परफेक्ट एग्जांपल आपको दिखाया ताकि आप इसमें ज़्यादातर चीज़ों को मैच कर सकें जब आप कोई भी ट्राइंगल को खोजें। तो आइए अब हम एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं, इसमें हमें क्या और दिख रहा है। ये भी देखिए एक हमारे ज़्यादातर जो क्राइटेरियाज को मीट कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर जब पैटर्न शुरू होता है तो हमें हाई वॉल्यूम भी दिख रहा है, ये टच डाउन भी मल्टीपल पॉइंट्स पे किया है, तो ये तो सब सही दिख रहा है। लेकिन आप देखिए तो ये फेल हो गया, इसको प्राइजेस को ऊपर जाना था, लेकिन ऊपर जाने से पहले ही इसने जो है ब्रेकडाउन दे दिया। तो इसमें क्या गड़बड़ है? इसमें गड़बड़ ये है कि बहुत सारा यहाँ पर वाइट स्पेस हमें दिख रहा है, एंड विच इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर अ ट्राइंगल। तो इस वजह से जब हम इस टाइप के ट्राइंगल को ट्रेड करें, उसके बेसिस पर जो है ट्रेड्स बनाएं, तो थोड़ा हमें सावधान रहना चाहिए और हो सके तो उसे अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप इस टाइप के पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हैं और जिसमें एक कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज मीट नहीं हो रहे हैं, तो पहली चीज़ तो ये कि स्टॉप लॉस को आप स्ट्रॉन्ग रखिए। दूसरी चीज़, वॉल्यूम लो वॉल्यूम पर ट्रेड करिए, और हो सके तो हेजिंग के साथ करिए। तो अगर आप हेज करते तो यहाँ पर भी आप अपने पोजीशंस को होल्ड कर लेते, और रिवर्सल पे जो है अगर आपके पास इतनी हिम्मत होती होल्ड करने की, तो आप अपना प्रॉफिट भी बुक कर लेते। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हमें जो है छोड़ देना चाहिए, हमें किसी और स्टॉक के पैटर्न पे काम करना चाहिए। लेकिन कभी कभी हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमें ऐसे सिचुएशंस को भी ट्रेड करना पड़ता है। तो उस वक्त जो रूल मैंने आपको बताया कि कम ट्रेड करिए और कोशिश करिए कि हेज करके ट्रेड करें, और स्टॉप लॉस को भी हमें स्ट्रिक्टली रखना है ऐसे सिचुएशन में। अब आइए एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। तो ये देखिए, ये एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें आप देखिए बार बार एक लेवल पर टचेज हो रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। यहाँ पर भी मल्टीपल टचेज हो रहे हैं,
पैटर्न भी पूरा भरा हुआ है, कहीं ज़्यादा हमें वाइट स्पेस नहीं दिख रहा है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत बाद में जाकर ब्रेकआउट होता है। तो काम तो किया है, लेकिन हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से इसको यहाँ पर या यहाँ पर मैक्सिमम ब्रेकआउट दे देना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन को भी हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो इसने हमारे टारगेट्स वगैरह तो मीट कर लिए, लेकिन जो है इसे हम एक अच्छा आइडियल पैटर्न नहीं मानेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा असेंडिंग ट्रायंगल का वीडियो, और ट्रायंगल के जो अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा जिसमें हम डिसेंडिंग ट्रायंगल्स और सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स के बारे में बात करें। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।